Hello everyone, welcome to Aspire Academy. This is class 10th topic that is life process के अंडर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सब टॉपिक कवर अप करेंगे आज हम लोग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हाउ डज द मटेरियल, सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स कैसे हम सब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह. सो दैट ऑल वी विल डिस्कस इन आवर सेकेंड लेक्चर. ठीक है, तो लेट्स सी कि किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है एंड हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में पॉसिबल होता है. ठीक है, तो व्हाट हेल्प in transporting all this substance and material within our body. Okay, so as you can see in the diagram, this is the structure of a heart which is a pumping organ. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे transportation of material and fluids, how does it take place in our body. So we know human body, okay, it is there is a rapid supply of the nutrients. हमारे बॉडी में बहुत सारे nutrients है, carbohydrate, protein, vitamins, fats, minerals. So all these are the nutrients which are present in our blood, okay, and that is need to be transported to the different part of the body. ठीक है, तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होना है और जिस भी पार्ट को उसका रिक्वायरमेंट होगा दे विल यूज अप ऑल दिस. ठीक है, सो ऑल द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन का भी सप्लाई हमारे ब्लड में होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में होता है. ठीक है, हॉर्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड में. ठीक है, सो हॉर्मोन्स बनते एक स्पेशल जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सब हॉर्मोन्स बनाता है. ठीक है, और डायरेक्टली ब्लड में वो रिलीज कर देता है हॉर्मोन्स को. देन फाइनली ब्लड विल कैरी ऑल दैट हॉर्मोन्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो वेरियस पार्ट ऑफ द टिश्यूज तक वो हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को जाना है एंड देन फाइनली इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट हमारे बॉडी में बन रहा है उनको भी डिस्पोज आउट करना. ठीक है, दैट इज ऑल डन बाय द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्लड. ठीक है, दैट ब्लड हेल्प्स इन डूइंग ऑल दिस फंक्शन. ठीक है, सो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. तो डिस्पोजल वेस्ट प्रोडक्ट का, ठीक है, सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में. ओके, सो ह्यूमन बॉडी वी आर हैविंग अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ये पूरा काम ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस में हेल्प करता है. ओके, सो अगर हम देखें कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, किन पिलर्स पे डिपेंडेंट है हमारा होल सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी मीडियम. ठीक है, मीडियम जिसके थ्रू ये सर्कुलेशन पॉसिबल है, एंड वो मीडियम कौन सा है? ब्लड है, टिश्यू में जो इतने फ्लूइड्स होते हैं वो है, and then limbs. ठीक है, these are the three circulatory medium जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट कैन बी डन. तो ये मीडियम है ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड, लिम्फ. देन कम्स द ब्लड वेसल्स. ठीक है, विदाउट द ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स ही ना हो तो हाउ विल दिस मीडियम बीन फ्लोन, तो ये मीडियम कहाँ जाएगा? तो उसके लिए भी जरूरी है ब्लड वेसल. अगर ब्लड वेसल ना हो तो वेयर विल एवरीथिंग फ्लो, कहाँ फ्लो करेगा? सो व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स? तो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए 3 वेसल्स है, 3 तरह के वेसल्स है. वन इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, जिसके बारे में इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पंपिंग ऑर्गन, दैट इज द हार्ट. ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है हमारा हार्ट. यही एक ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है ब्लड को. ओके, सो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ठीक है, एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें हार्ट को दिखाया गया है, पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है, सो यू कैन सी दीज आर द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज है, वेन्स है. सो देर आर द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, और इसके अंदर फ्लो करता है ब्लड, टिश्यू, लिम्फ, ऑल दिस थिंग्स. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी मीडियम, जिसके बारे में हमने बोला कि ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड और lymph is the medium through which the nutrients and the substance are being carried. Okay, so these we can say ये 3 different fluid है.
तीनों फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, देर आर द 3 टाइप्स ऑफ द फ्लूइड. फर्स्ट इज द ब्लड, सेकेंड वन इज द टिश्यू फ्लूइड एंड द थर्ड वन इज द लिम्फ. ठीक है, तो ब्लड what happen, where does it flow? blood कहाँ flow करता है? okay, it is found in the heart and blood vessels. आपको हार्ट में और blood vessels जो कि arteries, veins, capillaries में आप easily देख सकते हो blood. okay, then tissue fluid, tissues के बीच में fluid है. okay, found in the space between the organs. heart, lungs, kidney ये सब organs है. ठीक है, these are organs tissues से ही बना है. तो tissues के बीच में organs के within the organs we see there is tissue fluid. then lymph, it is found in the lymph vessels. ठीक है, lymph flow करता है कहाँ? lymph vessels. okay, and lymphatic organ जो कि है spleen, tonsils, these are the lymphatic organs. ठीक है, तो in these are the 3 medium जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है. okay, next come ह्यूमन ब्लड. अब हम लोग डायरेक्टली ब्लड पे आते हैं. हाउ डज ब्लड लुक लाइक, कैसा दिखता है, उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और हमारे ब्लड का काम क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ब्लड, अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें, अपने ब्लड की बात करें, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, बिकॉज इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ ऑल, सर्कुलेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, एंड एवरेज ह्यूमन बीइंग, हम सब में हाउ मच लीटर ऑफ द ब्लड? दैट इज 5.5 लीटर एवरेज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होगा. ठीक है, 5.5 लीटर. नेक्स्ट 55 to 60% ऑफ द ब्लड, उनमें आप देखोगे जो हमारा ये सिंपल डायग्राम देख रहे हो, होल ब्लड. ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए भी हम लोग ब्लड देते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस यू सी ब्लड इज होल. आपको आउटलाइन देखो तो ये रेड कलर का दिख रहा है, बट इट इज हैविंग वेरियस टाइप ऑफ अनदर कॉर्पसल्स, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में. फर्स्ट पार्ट में देखो, आप अपने ब्लड को डिवाइड हम कर सकते कितने? 2 पार्ट्स में. ओके, फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट. ठीक है, प्लाज्मा 55% अप्रॉक्स होता है, 50 to 55 प्लाज्मा होता है. नेक्स्ट 45% हमारा, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितने भी कॉर्पसल्स है. ओके, दैट कम्स इन द फॉर्म्ड एलिमेंट. ओके, तो अब देखोगे, एक तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा 5.5 लीटर ऑफ द एवरेज ब्लड इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट 55 to 60% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा है. 55 to 60 आप अप्रॉक्स ले सकते हो. ओके, 55 to 60% ऑफ द ब्लड इज फ्लूइड, दैट इज प्लाज्मा. 40 to 45 को अगर आप काउंट करो तो कॉर्पसल्स, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, और आप इसे सेल्यूलर एलिमेंट्स भी बोल सकते हो. यू कैन ऑल्सो से कॉर्पसल्स. ठीक है, सेल्यूलर एलिमेंट्स बोलो या कॉर्पसल्स बोलो. नेक्स्ट वी विल कम टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड. ब्लड किन चीजों से बना है? दैट इज प्लाज्मा. ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड है. ओके, एंड सेल्यूलर और फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमने देखा, दैट इज सॉलिड पार्ट. तो इसमें सॉलिड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब सॉलिड पार्ट में आ जाएगा, और प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है. ठीक है, तो पूरे हमारे ब्लड 2 चीज से बना है, प्लाज्मा एंड देन आइदर यू कैन से सेल्यूलर एलिमेंट और फॉर्म्ड एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट कम्स टू प्लाज्मा. डायरेक्टली विल कम्स टू प्लाज्मा. तो प्लाज्मा क्या है, कैसा दिखता है? स्ट्रॉ, येलो कलर, लाइट येलो कलर का होता है. ठीक है, लाइट येलो कलर. सो डायरेक्टली वी कैन से स्ट्रॉ कलर्ड एक्वस सोल्यूशन, लिक्विड है, फ्लूइड है. ओके, एक्वस दैट मीन्स इट इज फ्लूइड. ओके, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है. तो ब्लड फ्लो कर रहा है, उनमें क्या देख रहे हो आप? जो लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, और कुछ यू कैन सी आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब भी है ब्लड में, बट प्लाज्मा इज दी फ्लूइड पार्ट दैट इज फ्लोइंग. स्ट्रॉ कलर होता है, पेल येलो बोल सकते हो आप. ओके, सो वाटर हमारे प्लाज्मा में, ठीक है, येलोइश कलर का जो प्लाज्मा है ब्लड में प्रेजेंट है, उनमें 90 to 92% वाटर है. ठीक है, तो एक तो वाटर है हमारे प्लाज्मा में. देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉल्ट भी है. ठीक है, सॉल्ट वी कैन से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ठीक है, इन तरह के दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट. और डायरेक्टली विल कम टू दिस मिनरल्स, आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स. तो इन दिस वे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हमारे प्लाज्मा में है. ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स भी है.
ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो 7 to 8% ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है हमारे प्लाज्मा में। ओके, प्लाज्मा कंटेन मेनली प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन भी होता है। वी कैन रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट बिकॉज ये प्रोटीन पार्ट में नहीं है। तो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। इन 3 तरह के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देन कम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑल दैट। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, जिससे प्रोटीन बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जिनसे फैट्स बनता है। ठीक है, फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। ठीक है, ये सब हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन these all are present 7 to 8%। उससे 90 to 92% तो वाटर है हमारे प्लाज्मा में। ओके, देन रेस्पिरेटरी गैसेस प्रेजेंट होता है। एंड वी नो रेस्पिरेटरी गैसेस 2 ही है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका भी प्रेजेंट होना ये हमारे प्लाज्मा में जरूरी है, ये होता ही है हमारे ब्लड में। ओके, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी है मतलब वेस्ट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, so that it can be taken to the excretory organ। excretory organ तक वो जाएगा so that excretory organ उन्हें remove करे। so excretory waste भी present होता है प्लाज्मा में, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, ये सारे present होते हैं हमारे प्लाज्मा में। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस 7 to 8, इनऑर्गेनिक तो बहुत ही कम होता है, 1 to 2%। ठीक है, ये जो मिनरल्स ये सब देख रहे हो, मिनरल साइंस, बहुत ही कम, 1 to 2%। ओके, सो ऑल दीज प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा 55 से लेके 60% तक होता है हमारे ब्लड में। देन कम द फॉर्म्ड एलिमेंट और सेल्यूलर एलिमेंट। इसी को हम बोल सकते हैं सेल्यूलर और फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, कितने तरह के होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट? दे आर ऑफ 3 टाइप। सेल्यूलर एलिमेंट्स आर फाउंड सस्पेंडेड इन दी प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा है, देन यू कैन सी उसी के आसपास ही आपका सेल्यूलर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होगा, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एराइथ्रोसाइट्स। ओके, देन कम्स डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और उसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, व्हाइट कलर का होता है, और आरबीसी इज रेड इन कलर। ठीक है, देन कम्स प्लेटलेट्स, ओके, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। As you can see in this diagram, there are the white blood cells, platelets भी है, very small, थोड़े small होते हैं, RBC है, ठीक है, RBC, platelets, WBC, इन सब को together we can call it cellular element। ठीक है, in the same diagram separately आप देख रहे हो RBC, platelets, they are very small, ठीक है, and WBC is also there। तो ये सारे 3 जो cells है they are present in the blood with the plasma। प्लाज्मा और ये 3 सारे सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट विल सी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिन्हें एराइथ्रोसाइट्स वी कॉल इट। ओके, सो रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यू कैन कॉल इट एराइथ्रोसाइट्स। एराइथ्रो का मतलब ही होता है रेड। ठीक है, सो इसी एराइथ्रो वर्ड से इनका नाम रखाया है रेड ब्लड सेल, बिकॉज एराइथ्रो मीन्स रेड। So what happened to this RBC? कैसा दिखता है ये RBC? You can see it is you can say biconcave है, सेंटर में थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, सेंटर में डिस्क लाइक होता है, biconcave, this shape is known as much clear you can see in this diagram, biconcave होता है, enucleated without nucleus, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है हमारे RBC में, and disc like, ठीक है, and flat in the center and thick at the round or periphery। तो बीच में जो सेंटर पार्ट है उसमें फ्लैट होता है, एंड पेरीफेरी में कॉर्नर के पास थोड़ा इट इज मोर बल्जिंग टाइप। ओके, एज यू कैन सी इस डायग्राम में देख रहे हो, मिडिल वाला सेंटर वाला पार्ट फ्लैट है और राउंडेड पार्ट है आपका पेरीफेरी वाला। ठीक है, पेरीफेरी इज राउंड एंड थिक, राउंड एंड थिक। सो इफ वी सी कितने आरबीसी हमारे नॉर्मल ब्लड में, इफ वी काउंट इट, हाउ मच blood is present, RBC is present in our blood, so the number is 5 to 5.5 million, मतलब 5 to 5.5 million RBC present होता पर microliter of the human blood। ठीक है, तो it is present 5 to 5.5
माइक्रोलीटर इन आवर ब्लड, जनरली इन मेल, बट फीमेल में थोड़ा कम होता है, दैट इज 4.5 to 5. ओके, नाउ द शेप ऑफ द आरबीसी इज जो डिश शेप का है, बाइकॉनकेव है, और इट इज मच स्मॉलर इन साइज. सो ये क्या करते हैं, इतना स्मॉल जो साइज है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा स्मॉल है आरबीसी, तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रहा है फॉर ऑक्सीजन टू बाइंड विथ द आरबीसी. Okay, so small size help in absorbing more and more oxygen and enables them to travel freely in the even blood capillaries. Arteries and veins तो bigger vessels है, ठीक है. Capillaries जो thinnest है, बहुत fine blood vessels है, so उन तक भी carry हो सकता है, that RBC can be carried because it is having very small size and shape, ठीक है, and easily it absorb the oxygen. और जितना स्मॉल साइज है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस मिल रहा है, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ओके, सो एज यू कैन सी, इस डायग्राम में देख रहे हो नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो, डिस्क लाइक दिख रहा है, ठीक है, एंड इजीली ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भी इजीली ये पास हो पा रहा है, ओके, बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन. ओके, सो आरबीसी आर, तो अब हमें क्या देखना है कि आरबीसी बनता कहाँ है, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, एंड हाउ मच डेज इट सर्वाइव. ठीक है, तो आरबीसी इज प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो ऑफ द बोन. ठीक है, बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है. एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है आरबीसी का. उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड वेयर इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन एंड लिवर. आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन एंड लिवर. ओके, आरबीसी हैव अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी. आरबीसी के पास कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी होता है, दैट इज हेमोग्लोबिन. And you know hemoglobin, what is that? It is a respiratory pigment which consists, तो hemoglobin क्या है, respiratory pigment है जिसके पास आयरन पार्ट होता है और प्रोटीन होता है. ठीक है, तो hemoglobin के पास क्या होता है, आयरन एंड प्रोटीन. आयरन पार्ट इज नोन एज हेम एंड प्रोटीन पार्ट इज नोन एज ग्लोबिन. ठीक है, इसलिए फाइनली नाम क्या है, हेमोग्लोबिन. ओके, तो अगर हम लोग लिखते हैं हेमोग्लोबिन, ओके, तो व्हाट हैपन, दिस हेमो मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन पार्ट क्या है, प्रोटीन है. तो हेमोग्लोबिन इज रेड कलर पिगमेंट, ठीक है, बट इट इज कंटेनिंग आयरन एंड प्रोटीन. ओके, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन. सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन का काम क्या है, अपने साथ क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है. ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हेमोग्लोबिन. ओके, और बाय हेमोग्लोबिन वेयर, इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ही है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना. ओके, अब आप इस डायग्राम को देख रहे हो, ऑक्सीजन दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग हेमोग्लोबिन. ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, दिस इज हेमोग्लोबिन. एंड दिस हेमोग्लोबिन अपने साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अटैच किया हुआ है. ठीक है, दिस ब्लूइश पार्ट जो आप देख रहे हो, ब्लूइश कलर से इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये ऑक्सीजन को दिखाया जा रहा है. ओके, दिस पार्ट इज ऑक्सीजन. सो इट इज शोइंग दैट हाउ हेमोग्लोबिन इज बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन. ओके, और जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, सो व्हाट हैपन, सिंस इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, सो वी गेट मच मोर एनर्जी. ठीक है, सो दिस हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. एंड द ब्लड में कौन से पार्ट में, आरबीसी में प्रेजेंट होता है. देन कम्स व्हाइट ब्लड सेल. आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी, ये भी होता है हमारे ब्लड में. ठीक है, तो ये व्हाइट कलर के होते हैं. दे आर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट. ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ल्यूकोसाइट विच इज व्हाइट इन कलर, प्रेजेंट इन आवर ब्लड. ठीक है, एंड इनका इरेगुलर शेप होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बहुत सारे इरेगुलर शेप है. ओके, इट इज समटाइम राउंड, इरेगुलर, एंड इरेगुलर होने की वजह से क्या है, एमोबॉइड मूवमेंट, मीन्स किसी तरह से वो मूव कर सकता है. एंड दे लैक हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस. ओके, तो नॉर्मल काउंटिंग अगर हमारे ब्लड में देखा जाए डब्ल्यूबीसी का, तो कितना होगा, द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी देर इज 4,000 to 10,000. ठीक है, 4,000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड. ओके, पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड. ओके, अब देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्टली वी कैन सी
टाइप्स ऑफ ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है कितने टाइप के हैं, पहले उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में। ठीक है, यू कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, मींस WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होता है। ठीक है, तो दे हैव साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रैन्यूल्स। ओके, so granules will be present in the cytoplasm and agranulocytes में no grains और no granules will be present in the cytoplasm। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट को आप 3 सब डिविजन और देख सकते हो, न्यूट्रोफिल, यूसोनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रो, यूसोनो एंड बेसो, ये सारे क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स के पार्ट में आते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हो देयर इज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, और ये लोब्ड होता है, ज्यादातर ये क्या होता है, लोब्ड होता है। You can see 3 lobes, 2 lobes. Okay, so in this way lobes are present in the nucleus, lobed nucleus. Okay, so simply we can call it lobe nucleus is present and cytoplasm is having granules. cytoplasm के पास क्या होता है, granules होता है। Okay, पहला क्या है, साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें और लोब न्यूक्लियस होता है। बट इन दिस केस ए ग्रैन्युलोसाइट्स में देखोगे द इन साइटोप्लाज्म देयर इज, साइटोप्लाज्म के पास नो ग्रैन्यूल्स। ओके, एंड देन इट इज द न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, न्यूक्लियस डू नॉट हैव लोब, और सिंपली एक लोब आप देख रहे हो, बस एक न्यूक्लियस एक है, उनको लोब में डिवाइडेड नहीं है। सो ग्रैन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो डिवाइडेड है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट में। ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, देन मोनोसाइट क्या करता है, वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया से फाइट करता है। दिस मोनोसाइट्स फाइट्स विद द बैक्टीरिया, फंगस, एवरीथिंग, रेस्ट ऑल बैक्टीरिया से। ठीक है, न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है, जो फॉरेन बॉडीज अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए और इफ इट इज हार्मफुल देन दे जस्ट डाइजेस्ट दैट, फैगोसाइटोसिस इन नेचर होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, देन कम ईओसिनो, ये क्या करता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन से फाइट करता है, पैरासाइट्स अगर हमारे बॉडी में अफेक्ट करते हैं तो दे फाइट अगेंस्ट दैट। देन इफ देयर इज एनी एलर्जिक रिएक्शन तो उस केस में बेसोफिल फाइट करता है। ठीक है, सो इन होल आप बोल सकते हो कि WBC क्या है, हमारे बॉडी का सोल्जर है। इट इज द WBC इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। ओके, इट इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इट फाइट्स फ्रॉम द डिजीजेस, इन्फेक्शंस, ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरियाज। सो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि ये 2 टाइप ऑफ WBC होते हैं। सो नाउ कम्स द फंक्शन ऑफ WBC। फंक्शन क्या है WBC का, बॉडी को डिफेंड करना डिजीजेस एंड इन्फेक्शन से। ओके, दैट मीन्स बीमारियों से, इन्फेक्शन से, जर्म से बचाना। ओके, सो व्हाट कम नेक्स्ट, दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस, और डिजीज से बचाना मतलब इम्यूनिटी डेवलप करता है, दैट मीन्स ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, देन इट फाइट्स अगेंस्ट द डिजीजेस, और जो डैमेज सेल्स है, जो अनवांटेड डिजीज कॉजिंग जर्म्स अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो दे डिस्ट्रॉय, WBC क्या करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो WBC क्या करता है, सिंस वो सोल्जर है हमारे बॉडी का, तो पहले से ही एंटीबॉडीज बना के रेडी रखता है। एज सुन एज एनी जर्म्स इन्फेक्शन अफेक्ट आवर बॉडी, तो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज से क्या करता है, दे न्यूट्रलाइज और किल द जर्म्स दैट एंटर द बॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या है, जर्म्स को मारने के लिए होता है, जो WBC ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखता है हमारे बॉडी में। सो इन दिस वे वी हैव सीन इट इज प्रोटेक्टिंग अस। ओके, अब देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि एक तरह का फॉर्म्ड एलिमेंट है, ऑलरेडी हमने देखा कि ब्लड में प्रेजेंट होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स करता क्या है, ठीक है, हाउ डज इट लुक लाइक, एज यू कैन सी ब्लड प्लेटलेट जैसे WBC प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, सेम वे प्लेटलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे होल बॉडी के फंक्शन के लिए।
ठीक है, एंड वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. सो इट इज कलरलेस. WBC यहाँ आपको कलरफुल दिख रहा है बट इट इज कलरलेस. ओके, ओवल एंड राउंड. It is oval, round in shape. Cytoplasmic fragments means cytoplasm का कुछ parts है and formed in the bone marrow. That means ये भी bone marrow में बनता है. RBC red bone marrow में बनता है. Okay, WBC भी bone marrow में बनता है. Okay, but there is slight differences. ठीक है, जैसे red bone marrow में RBC बनता है. ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स में WBC बनता है और बोन मैरो साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स जो है इट इज फाउंड इन बोन मैरो. तो ये साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है एंड बनता बोन मैरो में है. दीज आर फाउंड फ्लोटिंग इन द ब्लड. तो क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है एवरीवेयर. उनका फ्लो कंटिन्यू रहता है सो दैट कि कहीं अगर इंजरी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, हमारे कट हो जाए, सो दे हेल्प इन क्लॉटिंग. ओके, सो दीज आर अगेन enucleated. इनके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है एंड इट इज विदाउट न्यूक्लियस. एंड इफ यू काउंट, अगर हम अपने प्लेटलेट्स को काउंट करें, टोटल 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड. ठीक है, हमारे एक पर माइक्रोलीटर, दैट मीन्स एक माइक्रोलीटर ब्लड में टोटल 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक the platelets can be found. ठीक है, they releases a chemical. तो प्लेटलेट्स क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है which initiate the blood clotting. तो क्या है, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है. अगर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग इजीली नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर भी आप बोल सकते हो इसे थ्रोम्बोप्लास्टिन. It is a chemical substance. Okay. Next, blood platelets कैसे help करता है blood clotting में. Okay. How does the blood clotting process goes on? So that we will see now. तो blood clotting, ब्लड का क्लॉट होना तो बहुत ज़रूरी है. इफ़ समटाइम देर इज़ अ कट, कोई इंजरी हो, कोई वूंड हो, सो इट मे हैपन. अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन ना हो, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो क्या होगा, डायरेक्टली द होल ब्लड विल बी रिलीज. दैट मीन्स फाइनली उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट हो हमारे ब्लड में, सो दैट इट स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, सो व्हेन द टिश्यू इज वूंड, कोई पार्ट हमारा डैमेज हो गया टिश्यूज का, और ब्लड वेसल्स इज रप्चर्ड, कोई ब्लड वेसल्स फट गए, रप्चर हो गए. ठीक है, ड्यू टू सम एनी ऑफ द इंजरी. ओके, नॉर्मली इस डायग्राम में ऊपर आप इस पार्ट में देख रहे हो, द ब्लड इज फ्लोइंग. ठीक है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है एंड देयर इज अ कट. इंजरी के वजह से या वूंड के वजह से यहाँ पे कट आ गया है. ठीक है, तो होल ब्लड कैन कम आउट, पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ सकता है बॉडी से. तो इस केस में ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो व्हाट हैपन, दिस ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, दे हैव अ केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उससे क्या होता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है. वी विल सी कि कैसे एक थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बन के एक क्लॉटिंग बना देता है. ठीक है, सो देर इज एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स. एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स मीन्स क्या होता है कि नॉर्मली प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है जैसे RBC WBC है, लेकिन कभी अगर कट हो गया, इंजरी हो गया, तो जैसे ही कट और ब्रेकेज होता है ब्लड वेसल्स में, तो प्लेटलेट्स कम एंड जॉइन दैट प्लेस. तो प्लेटलेट्स क्या करता है, सारे तरफ से कलेक्ट होके उस कट के पास ज्वाइन हो जाता है. ओके, एंड फाइनली द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो कि क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता है, एंड फाइनली दैट फिब्रिन, एक नेट लाइक सब्सटेंस, वो रैप्ड हो जाता है वुंडेड पार्ट के पास. ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर ब्लड कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बॉडी. सो द ब्लड हैज इट्स ओन. तो हमारे ब्लड में अपना खुद का मैकेनिज्म है और डिवाइस है. ठीक है, जिससे ब्लड के एक्स्ट्रा मीन्स फ्लो को रोका जाए. ठीक है, लॉस ऑफ द ब्लड से बचाने के लिए देयर इज ब्लड क्लॉटिंग. तो ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, ब्लड के लॉस से बचाता है एंड विच फॉर्म्स अ प्लग. ठीक है, प्लग बना देता है. दैट मीन्स इकट्ठा हो जाता है ब्रोकन ब्लड वेसल्स के पास. ठीक है, इट फॉर्म्स अ प्लग एंड एट द इंजरी एंड स्टॉप फर्दर द फ्लो ऑफ द ब्लड. देन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट सिंपल. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
जो कि इनिशिएट होता है, मेंटेन होता है बाय द प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स ही ये क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं एंड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी अलोंग विद द ब्लड कॉम्पोनेंट। तो ये प्लेटलेट्स क्या है, फ्लो करते हैं। ब्लड कंपोनेंट मींस ब्लड में जो और चीज़ें हैं उनके साथ प्लेटलेट्स भी घूमता रहता है और इन्हें अपना रोल अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, कब, जब इंजरी हो, कट हो, तभी मुझे एक्ट करना है। ओके, सो अब क्या होता है, इन द रीजन ऑफ इंजरी, दैट मीन्स जहाँ पे चोट लगे है, जहाँ पे कट हुआ है, वहाँ पे अब आगे का क्या रोल होता है, मीन्स प्लेटलेट्स अब क्या करेगा। सो फाइनली द प्लेटलेट गेट रप्चर्ड, प्लेटलेट खुद ब्रेक कर जाता है, रप्चर होता है और वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, सो सिंपली इस डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज द ब्लड वेसल। ओके, दिस इज द ब्लड वेसल्स को दिखाया गया है, यहाँ पे ब्रेक है, ब्रोकन वेसल। ओके, दिस इज द ब्रोकन वेसल। तो अब क्या होगा, जैसे ब्रोकन वेसल्स दिखा, प्लेटलेट्स विल कम एंड बाइंड एट दैट प्लेस। ठीक है, जो ब्रोकन रीजन है वहां पे प्लेटलेट्स आके कलेक्ट हो जाएगा एंड एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी प्लेटलेट्स घूम रहा था ब्लड में, लेकिन जैसे कट देखा उसने, वो एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होके खुद दिस प्लेटलेट विल ब्रेक। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होगा, ब्रेक होके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल्स रिलीज करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक तरह का केमिकल है। ओके, सो प्लेटलेट्स खुद टूट के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर दिया। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर यहां पे क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब आगे क्या रोल होगा, फर्स्टली ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। ठीक है, इट विल रिएक्ट विथ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइनली ये क्या करेगा, अब कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो दिस विल कन्वर्ट दिस प्रोथ्रोम्बिन टू ओनली थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट था, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में था। कैसा था, इनएक्टिवेट। ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था। ओके, और सिंपली वी कैन राइट इट इज इनएक्टिव। ओके, इनएक्टिव था, प्रोथ्रोम्बिन था ब्लड में प्रेजेंट पर इनएक्टिव। बनाया किसने था इसे, प्रोथ्रोम्बिन को, लिवर ने। ठीक है, लिवर हैज प्रोड्यूस दिस प्रोथ्रोम्बिन और रिलीज इन द ब्लड। अब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में, किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन विल कन्वर्ट इट। और यहाँ पे एक कैल्शियम आयन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज विदाउट कैल्शियम आयन ये आगे फर्दर जो क्लॉट बनने का प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन लिवर ने बनाया, ये था ब्लड में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। देन अगेन वन फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन सल्यूबल फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्यूबल फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में ब्लड में घुला प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजेन, इसे भी लिवर बनाता है। लेकिन जैसे थ्रोम्बिन आता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्टेड इन फिब्रिन, और फिब्रिन क्या है, इनसल्यूबल है। ठीक है, इनसल्यूबल है और ये हमारे वुंडेड पार्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ओके, एंड देन फाइनली क्लॉट इज रेडी। सो ब्रोकन ब्लड वेसल्स है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एक्टिवेट होके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया, और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। प्रोथ्रोम्बिन अब क्या करेगा, फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिनोजेन जो कि सल्यूबल था उसे इनसल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ यू विल सी, ये फिब्रिन का स्ट्रैंड है, पूरा ब्लड वेसल मींस जो ब्रोकन ब्लड वेसल्स है वहां पे दिख रहा है हमें, प्लेटलेट्स दिख रहा है, आरबीसी दिख रहा है, और फिब्रिन एक नेट के जैसा स्ट्रक्चर रैप कर दिया है पूरे प्लेटलेट्स और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और फाइनली ये बन के रेडी है क्लॉट। एंड फाइनली अब ये क्या करेगा, क्लॉट ब्लड के फ्लो को रोकेगा। एक्सेस जो लॉस हो रहा था ब्लड ड्यू टू इंजरी वुंड, तो ये रुक जाएगा ड्यू टू क्लॉट। देन फाइनली अब आगे क्या हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ब्लड का क्या है। इतना सारा कुछ तो कर दिया प्लेटलेट्स ने किया, WBC सोल्जर बन के रहा, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन जर्म से बचाया। ओके, फाइनली इन होल अगर हम देखें फंक्शन ऑफ द ब्लड, सो व्हाट आर दैट। सो फाइनली
फंक्शन ऑफ द ब्लड क्या है? न्यूट्रिएंट। ब्लड अपने साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स को रखता है, हॉर्मोन्स को रखता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ये पहला काम है हमारे ब्लड का। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस, और वो गैस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कार्बन का एक्सचेंज जो है वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन द ब्लड, सो डायरेक्टली लंग्स के पास जाता है ब्लड, impure blood, so that it can return in the oxygenated form, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स will come to the tissue and carbon dioxide from the tissues will go to the lungs, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेजता है ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू हमारे पूरे बॉडी से आ रहा है वो जाता है लंग्स के पास, सो दैट लंग्स उसे इट विल रिमूव इट टू दी एल्वली, एल्वलाई को देके फिर ड्यू टू इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म से वो रिलीज हो जाएगा आउट। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड कैन एंटर टू दी हार्ट, ठीक है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज गेटिंग इनसाइड द टिश्यू। तो ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हमारा ब्लड करने में एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। We know our blood contain hemoglobin, which is a respiratory pigment and it binds with oxygen. तो हेमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, शॉर्ट में हम HB लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O2। सो व्हाट हैपन व्हेन हेमोग्लोबिन हमारा, जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। एंड दिस ऑक्सी हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद, मींस हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता तो ये एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। अब क्या होगा, हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है। देन आरबीसी क्या करेगा? विथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन विल ट्रैवल टू द डिफरेंट बॉडी एंड द टिश्यूज एंड रिलीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। दैट मीन्स क्या करेगा? हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रहा है और बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक वो ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, सो दैट द बॉडी सेल कैन कंटिन्यू द रेस्पिरेशन प्रोसेस और जनरेशन ऑफ एटीपी, ये सब होगा, ठीक है। और फाइनली अगर बॉडी टिश्यू और सेल के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी है वो वापस क्या होता है, ऑन द वे बैक, ठीक है, उसी रास्ते से जैसे ऑक्सीजन को बॉडी या टिश्यूज तक पहुंचा दिया, ठीक है। हेमोग्लोबिन ने क्या किया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये कहाँ चला गया? टिश्यूज के पास। और टिश्यूज के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, टिश्यूज के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे आ जाएगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके वापस आ जाएगा। ऑक्सीजन तो टिश्यूज को दे दिया और टिश्यूज के पास जो कार्बन था वो फिर वापस हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होके इट विल कम बैक टू द ब्लड एंड देन इट विल बी रिलीज आउट, ठीक है। देन बाय द रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज हो जाएगा। सो हेमोग्लोबिन कंबाइंड विद द CO2, हियर विल राइट CO2 एंड फॉर्म्स कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बामीनो हेमोग्लोबिन एंड रिलीज CO2 इन द एल्वेलाई, ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर इट इज एक्सहेल्ड आउट। ओके, सो वी हैव सीन कि रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है ब्लड का और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट हमारे बॉडी में बन रहा है उन्हें भी बॉडी से बाहर निकालने का काम ब्लड करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीशंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब चीजों का जो ट्रांसफर है या ट्रांसपोर्ट है ये भी हमारा ब्लड करता है, ओके। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, ये भी हमारा ब्लड करता है, ठीक है। इट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड बाय इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट दैट इज प्रोड्यूस विद इन आवर बॉडी। जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो इवनली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड। देन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने का काम WBC करता है, ठीक है। मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड या पूरे बॉडी का pH ब्लड विल मेंटेन। वाटर का बैलेंस, ठीक है, ब्लड मेंटेन द वाटर बैलेंस टू द कांस्टेंट लेवल, ठीक है। देन ब्रिंगिंग द एक्सचेंज ऑफ द वाटर, एक्सचेंज ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस बिटवीन द सर्कुलेटरी ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड और सर्कुलेटरी ब्लड जो है उनमें एक्सचेंज ऑफ द वाटर ये भी ब्लड के थ्रू हो पाता है, ओके। नाउ विल सी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स
ठीक है, वी नो ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये एक चैनल प्रोवाइड करता है ब्लड के फ्लो में। दैट मीन्स ये रास्ता देता है सो दैट ब्लड कैन फ्लो थ्रू इट। ओके, सो द ब्लड वेसल्स आर अ सिस्टम ऑफ चैनल, या आप बोल सकते हैं ट्यूब है, ठीक है, जो पैसेज देगा, रास्ता देगा ब्लड के फ्लो में। ओके, विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो। ओके, through which the blood flows. So there are the 3 blood vessels. अगर blood vessels की बात करें तो 3 तरह के blood vessels होते हैं हमारे बॉडी में, that you see arteries, veins and capillaries. ठीक है, arteries थोड़े thick होते हैं, इनका wall thick होता है, veins का थोड़ा wall thin होता है, and capillaries are the thinnest blood vessels. Okay, so now arteries के बारे में in detail हम लोग देख लेते हैं। arteries क्या है? blood vessel है, और ये क्या कैरी करता है? oxygenated blood। ठीक है, they carry the blood from heart to various part of the body. Means जो blood heart, since we know heart is a pumping organ, तो heart जो pure blood, oxygenated blood pump करता है, and that is carried through artery. तो heart से blood निकल के कहाँ जाता है? हमारे body parts तक। ठीक है, body, okay, so heart से body तक कौन लेके जाता है? arteries। और कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरीड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। कौन कैरी करेगा? आर्टरीज। ऑल आर्टरीज, देखो आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अगर नाम आर्टरी के आगे पल्मोनरी नाम जुड़ गया हो, दैट मीन्स इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, और ये इट इज बीन रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, इनका फंक्शन लंग्स से रिलेटेड है, एंड इट इज एन एक्सेप्शनल, जो कि व्हाट हैपन, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड, मतलब सारा आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी का रोल क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को देता है, सो दैट लंग्स कैन एक्सहेल के प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे। ओके, सो आर्टरीज का जो वॉल होता है दैट इज वेरी थिकर वॉल। ठीक है, एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल, थिक भी होता है, इलास्टिक। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हो। सो दिस डायग्राम इज शोइंग आर्टरी, एक आर्टरीज को दिखाया जा रहा है, एक सिंगल आर्टरी को दिखाया जा रहा है। इसके जो थिक आउटर वॉल जो है बहुत थिक होता है, दिस यू कैन सी टिल हियर, ये वॉल है, ये पूरा पार्ट वॉल को दिखा रहा है, थिक है। ठीक है, थिक इनर लेयर ऑफ द मसल्स, तो अंदर के जो मसल्स लेयर है ना, ये इलास्टिक भी है और मस्कुलर है, मसल्स के बने हैं और इलास्टिसिटी इनमें ज्यादा है। एंड द मोस्ट इनर लाइनिंग ये एंडोथीलियम का बना हुआ है। ठीक है, एंड नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब अंदर जो स्पेस है ब्लड के फ्लो करने का वो छोटा सा होता है, स्पेस मीन्स ज्यादा नहीं है। ओके, सो नैरो ल्यूमेन वी कैन से थ्रू विच द ब्लड फ्लो, इसी नैरो ल्यूमेन से ब्लड फ्लो करता है, और जो वॉल है वो बहुत थिक मस्कुलर होता है। ओके, सो आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमें ध्यान में रखना है। सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड दैट इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, तो अगर हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है, ब्लड जो आर्टरी से फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में, वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, एंड हेल्प इन कैरिंग द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड क्या है, बहुत हाई प्रेशर में इस आर्टरी के थ्रू फ्लो करते हैं। ओके, एंड द आर्टरीज वॉल आर वेरी थिक, सो दैट, क्योंकि इन्हें पता है वॉल क्यों थिक है, क्योंकि ब्लड इसमें बहुत हाई प्रेशर में फ्लो करता है। ओके, बिकॉज द ब्लड फ्लो एट वेरी हाई प्रेशर, द आर्टरीज वॉल आर वेरी मच थिक, ताकि उस सिचुएशन में किसी तरह से रप्चर ये ना हो पाए। ओके, देन कम्स द कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में हमने क्या सुना है, जो हमारा बेसिक नॉलेज है, दैट इज आर्टरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल, सबसे पतला होता है। ओके, एंड इट इज इवन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, सो अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो,
सो दिस डायग्राम इज शोइंग वन ऑफ द कैपिलरी, इसी कैपिलरी को थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाया गया है, ठीक है। सो कैपिलरी है, दैट मीन्स उसमें डेफिनेटली ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में हमारा क्या क्या होता है, आरबीसी तो होता ही है, एंड दिस इज रेड ब्लड सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स है ऑक्सीजन लेके आ रहा है अपने साथ, ओके। सिंस ये कैपिलरी कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, आर्टरी से शुरू होके वेन्स तक जा रहा है, ओके। सो इट इज बीन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आर्टरी, सो इट इज कैरिंग आरबीसी, ठीक है। ये कैपिलरी का वॉल है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो वॉल, ये कैपिलरी है, ठीक है। और इसका कनेक्शन इधर आर्टरी के साथ था, इधर वेन्स। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो देयर इज आर्टरी, और आर्टरीज जो है और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। नाउ दिस आर्ट्रियोल फॉर्म्स कैपिलरीज, और यहां से वेन्स है, ठीक है। वेन का और डिवीजन है और ब्रांचेस है, वेन्यूल जिन्हें बोलते हैं। तो आर्ट्रियोल और वेन्यूल जहां पे ज्वाइंट हो रहे, दैट प्लेस इज कैपिलरी, और वो बहुत फाइनेस्ट वेसल है। तो इसी कैपिलरी को इलेबोरेट करके थोड़े अच्छे से इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हाउ द थिंग्स गोज ऑन। तो देखो ये आर्टरी है, ठीक है। तो इट इज आर्टरीज क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इट विल ब्रिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड गिव इट टू द बॉडी सेल। तो दैट मीन्स कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यूज या सेल को, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन सारा हमारे बॉडी के सेल्स टिश्यूज को दे रहा है। फाइनली बॉडी सेल्स और टिश्यूज के पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये सब उसी कैपिलरीज में वो डिपॉजिट कर दे रहा है। बट अब आगे, सिंस यहाँ पे आर्टरीज से ओरिजिन हो रहा था कैपिलरी का, नाउ दीज कैपिलरी विल एंड एंड कनेक्ट टू द वेन्स। अब ये कहाँ कैपिलरीज जुड़ जा रहे हैं, वेन्स में। अब ये वेन्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे लेके जाएगा, सो दैट द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड कैन बी डन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का प्रोसेस जो कि लंग्स करेगा, वो सब आगे का प्रोसेस होगा, ओके। सो फाइनली कैपिलरीज क्या करता है, थिनेस्ट तो है, साथ ही साथ इट कैरी द ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रियोल टू द वेन्यूल्स। तो आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स तक जाता है, और सिंपली आर्टरी से वेन्स तक, ओके। सो इट कैरी द ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू द स्मॉलर वेन्स और वेन्यूल्स and found abundantly in those tissue or organ where there is metabolism is very fast. तो जो कैपिलरीज है, जहाँ पे जिस बॉडी के सेल्स या ऑर्गन्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेटेड फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज मिल सकता है, ओके। कैपिलरीज कैन इवन डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन उनमें चलता रहता है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है ब्लड सप्लाई का, ओके। So increasing and decreasing of the blood supply कैसे possible है, because of the contraction and dilation of the blood vessels, ठीक है। तो कैपिलरी खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, और इससे क्या होता है, फ्लो जो सप्लाई है ब्लड का वो अकॉर्डिंगली हो पाता है। नाउ कैपिलरी वॉल्स आर वेरी थिन, कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो बहुत पतला होता है, दैट इज वाई इजिली द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो पॉसिबल हो पाता है, okay. So their walls are very thin to facilitate the exchange of the food materials and gases, oxygen, carbon dioxide and waste between the blood tissue. जितने भी मटेरियल्स है और गैसेस है, ऑक्सीजन है, सब का आसानी से एक्सचेंज हो पाता है, ब्लड कैपिलरीज एक्सचेंज आराम से हो पाता है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी सेल्स और टिश्यूज, बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी, बिकॉज उनका वॉल बहुत पतला होता है। नाउ कम वेन्स। वेन्स कैसे होते हैं, उनका मीन्स मसल्स बहुत डेवलप होता है या नहीं, दैट ऑल देखते हैं। सो वेन्स दे आर ऑल्सो द ब्लड वेसल, ठीक है, ये भी एक तरह का ब्लड वेसल्स है दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। मीन्स वेन्स क्या करता है, बॉडी पार्ट से, ठीक है, ब्लड को लेके कहाँ आता है, दैट मीन्स द ब्लड विल बी कैरीड फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, ठीक है। बॉडी से हमारे पूरे बॉडी ने वर्क किया, तो वहां पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी टेकन आउट, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट विल सेंड इट टू लंग्स फॉर एक्सचेंज, ठीक है। तो बॉडी से हार्ट, एंड बॉडी से हार्ट कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजिनेटेड, ओके।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम किसका है? वेन्स का है. ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. मीन्स सारा वेन्स क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सारे वेन्स का काम ही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना. जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. ओके. द वॉल ऑफ द वेन्स आर थिनर. इनके जो वॉल होते पतले होते हैं. एंड दे आर प्रोवाइडेड विथ सेमी ल्यूनर वल्व. जो आर्टरीज में आपने देखा वल्व नहीं होता है, बट यहाँ पे वल्व होता है. अब इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज व्हाट इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज अ वेन. ये वेन को दिखाया गया है, ब्लड वेसल है जो, ठीक है. थिन आउटर वॉल, तो जो बाहर का वॉल है इसका पतला है. ओके. थिन इनर लेयर, तो ये इनर लेयर भी जो है वो भी पतले है. एंड देयर इज एंडोथीलियम, इनर लाइनिंग ऑफ दिस वेन्स. वेन्स का जो इनर लाइनिंग है वो एंडोथीलियम का बना है. और इसके ल्यूमेन जो है, जो स्पेस जहां पे ब्लड फ्लो करे, वो बहुत वाइड है. ठीक है. तो वाइड ल्यूमेन, सो दैट ब्लड कैन फ्लो इजिली थ्रू देम. और क्या होता है कि वॉल इज थिन. ओके. एज कंपेयर टू आर्टरी. आर्टरी से कंपेयर अगर करोगे तो इसका वॉल पतला होता है, उसका थिक होता है. ओके. सो वेन्स आर प्रोवाइडेड विथ सेमी ल्यूनर वल्व होते हैं इनमें, एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ताकि वेन्स जो अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से लेके जा रहा है हार्ट तक, वापस वो बॉडी पार्ट्स में ना चला जाए, क्योंकि उसे हार्ट में जाना है. सो दैट हार्ट अब लंग्स को देके एक्सचेंज करवाएगा, बट वापस हमारे बॉडी में बैक ना चला जाए, इसलिए वल्व प्रेजेंट होता है. दैट इज सेमी ल्यूनर वल्व आर प्रेजेंट इन द वेन्स. फॉरवर्ड प्रेशर ऑफ द ब्लड फोर्सेस द वल्व टू ओपन. मीन्स जैसे वल्व इज देयर, ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, वेन्स बनाया मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वल्व होगा, और ओपनिंग दैट विल कंटेन द फ्लो ऑफ द ब्लड. यहाँ पे दिस स्पेस विल अलाउ द ब्लड टू पास और नॉट. ठीक है, ये डिसाइड करेगा वल्व किस वे में जाना है और किस वे में नहीं जाना है. ओके. तो देयर विल बी अ वल्व प्रेजेंट. So what happened? The forward pressure of the blood forces the valve to open. जैसे ब्लड ऊपर से वेन्स लेके आ रहा है, ठीक है, वेन्स ब्लड को लेके आ रहा है, फाइनली वल्व है वेन्स में. ठीक है. तो क्या होगा, जैसे ऊपर से प्रेशर से ब्लड आएगा, फाइनली ये वल्व ओपन हो जाएगा. ठीक है. दिस वल्व विल ओपन. ओके. वल्व विल ओपन एंड अलाउ द ब्लड टू मूव फॉरवर्ड. आगे ब्लड को फ्लो करने देगा. ओके. सेम वे, अगर दिस ब्लड अगर नीचे आ गया, ये ब्लड वापस ऊपर जाना चाहे, बैक फ्लो करना चाहे, सो व्हाट विल हैपन? सो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड कॉजेज द वल्व टू क्लोज. इट विल नेवर ओपन. ठीक है, बैक फ्लो पॉसिबल ही नहीं है. ओके. अब देखना है हमें कि नेक्स्ट, सो नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है तो दोनों ब्लड वेसल्स, पर फर्क क्या है इन दोनों में? फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टरीज आर ब्राइट रेड. डेफिनेटली ब्राइट रेड है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. एंड वेन्स आर ब्लू इन कलर. ओके. तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है, वेन्स ब्लू कलर का होता है. आर्टरीज का काम है कैरी करना ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. हार्ट से अब बॉडी पार्ट्स को देगा ये. ठीक है. बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, सो इट विल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. वेन्स क्या करेगा? दे विल कैरी द ब्लड टूवर्ड द हार्ट. ये क्या करेगा? टूवर्ड द हार्ट मीन्स बॉडी पार्ट से हार्ट तक जाएगा. ओके. नेक्स्ट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेरी राइट. ये क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. सो आर्टरीज हैव, हियर विल राइट, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल. इनका जो वॉल होता है थिक होता है, इलास्टिक होता है एंड मस्कुलर होता है. वेन्स, वी हैव टू करेक्ट दिस, वेन्स हैव थिन, ठीक है, थिन, लेस इलास्टिक, ओके, एंड लेस मस्कुलर वॉल एज कंपेयर टू आर्टरी. आर्टरी के कंपेयर पे जो वेन्स के पास वॉल होता है, वो वॉल लेस इलास्टिक, लेस मस्कुलर एंड इट इज थिन, नॉट थिक. तो थिक किसका होता है? आर्टरी का वॉल, बिकॉज हाई स्पीड में ब्लड इनके थ्रू फ्लो करता है, आर्टरी के थ्रू. ओके. सो ब्लड फ्लो विथ अ वेरी हाई स्पीड एंड अंडर हाई प्रेशर. स्पीड भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, इसलिए इसका वॉल बहुत मस्कुलर, थिक और इलास्टिक होता है.
वेन्स दे आर थिन ब्लड वेसल्स, ये जो वेसल्स है इनका वॉल है थिन होता है, लेस इलास्टिक, लेस मस्कुलर। सो इससे क्या होता है कि बिकॉज वाई इट इज लेस मस्कुलर, क्योंकि ब्लड जो फ्लो करेगा वो लेस स्पीड में फ्लो करेगा एंड अंडर लो प्रेशर, ठीक है, एंड अंडर वी कैन से लो प्रेशर में फ्लो करना है ब्लड को, लो प्रेशर में, लो स्पीड में। ओके, देन डीप सीटेड आर्टरीज जो है हमारे बॉडी में बहुत डीपली सीटेड होता है एंड डू नॉट हैव वल्व, कोई वल्व नहीं होता आर्टरी में, लेकिन वेन्स में वल्व होता है। एंड जो वेन्स है वो सुपरफिशियली लोकेटेड, ऊपर की तरफ, वो पेरिफेरियल पार्ट पास इजीली आपको देखने मिलेगा, बट जो आर्टरीज है दे आर डीप सीटेड विद इन दी बॉडी। आर्टरीज को आप डिवाइड कर सकते हो, आर्टरीज के जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं उन्हें बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, एंड वेन्स के जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं उन्हें बोलते हैं वेन्यूल्स। ओके, सो फाइनली वी हैव सीन ऑल द थिंग्स दैट व्हाट इज ब्लड, किस तरह से सर्कुलेटरी मीडियम, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन सबको पास ऑन करने देता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होते हैं जो अपने थ्रू मटेरियल्स या ब्लड के थ्रू चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट होने देता है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम लोग डील करेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जैसे कि हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का पंपिंग एंड ऑल दैट ऑल थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you for today.